कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा घर मिला। और मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे आपके माँ बाबूजी जैसे समझदार और प्यार करने वाले सास ससुर मिले। किसी के आत्मसम्मान को बिना ठेस पहुंचाए उसकी मदद कैसे की जा सकती है, ये कोई बाबूजी से सीखे। आपको तो पता ही है, जब हमें बिजनेस में कितना नुकसान हुआ था तो बाबूजी ने कैसे मदद की थी हमारी। और उस दिन के बाद जिम्मेदारी का एहसास मुझ में इस तरह बढ़ गया अक्षरा कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी और नैतिक। जिस भरोसे से माँ भाभी माँ ने पूरे घर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी ना, तब से वो भरोसा ना मेरे लिए जिंदगी भर की पूंजी बन गया। बहुत मुश्किल होता है नैतिक अपना बच्चा या फिर अपना घर किसी और को सौंपना। ये मैं अब अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मैं अब खुद एक माँ हूँ। मैंने डुग्गू को वहाँ छोड़ा जरूर है और हालांकि मुझे पता है माँ डुग्गू का मुझसे बेहतर ख्याल रख सकती है, लेकिन फिर भी बार बार माँ को फोन करके पूछती हूँ डुग्गू ने कुछ खाया, सोया या नहीं, क्या कर रहा है वो। ऐसे सवाल माँ के मन में भी तो उठते होंगे ना जब उन्होंने आपकी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी, लेकिन कभी जताया नहीं। हाँ, कभी जताती नहीं है लेकिन मुझसे खबर जरूर लेती है। किसकी? अरे आपकी और किसकी, यही पूछती रहती है कि तुम उसका ख्याल रख रहे हो, बहू उदास तो नहीं है, बहू को अपने माँ बाबूजी की याद तो नहीं आ रही। बहुत प्यार दिया है माँ भाभी माँ ने मुझे, बहुत। हाँ, मेरे हिस्से का। हाँ, सच कह रहा हूँ अक्षरा, कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि आप इस घर की बेटी और मैं इस घर का घर जमाई। अरे आपको हंसी आ रही है? हमेशा सब लोग बस बहू बहू करते रहते हैं कि बहू ये कैसे करे, अच्छा ये कर दो, ये वैसा कर दो, और उसके बाद अब ये नक्श भाई साहब भी आ गए। तो मेरी इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ऐसे बच्चे की तरह रोंदो शक्ल मत बनाई। डुग्गू की मम्मा है ना, और डुग्गू की मम्मा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप। सच कह रही आप? जी हाँ। कुछ मिला? आपको? देखिए, सही हाथ। एन नक्श। आपको कैसे पता था कि मैं भी? अक्षरा, आप माँ हैं, लेकिन मैं भी पापा हूँ। पता है नैतिक, जब हम छोटे थे ना तो मैं और वर्षा छत पर घंटों यही गेम खेलते रहते थे। हमारा फ्यूचर भी बिल्कुल किसी आकाश की तरह है। कैसे? कुछ पता नहीं कि कब क्या होगा, कैसे होगा, बिल्कुल इस काले आकाश की तरह ही तो है। लेकिन देखिए ना, इसमें ये छोटे छोटे चमचमाते हुए तारों की वजह से इसकी खूबसूरती बढ़ती है। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी की खूबसूरती हमारे छोटे से नक्श से है। रोशनी है वो हमारी जिंदगी की। हाँ नैतिक, लेकिन पता नहीं हमारा छोटा सा बेबी कब बड़ा हो जाएगा। सच में पता भी नहीं चलेगा हमको। मैं तो अभी से देख सकती हूँ हमारा छोटू सा प्यारा सा क्यूटी सा हैंडसम सा डुग्गू स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल जा रहा है। छोटी सी निक्कर, छोटी सी टाई, कितना क्यूट लग रहा है ना। और आपको पता है माँ ने उसके लिए टिफिन में ढेर सारा घी डाल के हलवा बनाया है। और उसकी मम्मी परेशान हो रही कि उनका डुग्गू 2 घंटे अकेले स्कूल में कैसे रहेगा। अच्छा, और आपने जो उसके लिए छुट्टी ले रखी है उसकी क्लास के बाहर बैठने के लिए? जी नहीं, मैंने कोई छुट्टी नहीं ली है। मैंने तो उसे कह दिया है कि अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम उसे डबल परेशान करना, और कोई तुम्हें अगर एक मारे तो तुम उसे 2 मारो। आप ये सब सिखाएंगे अपने बेटे को? बदमाश बनाएंगे उसे? हाँ, बदमाश नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा उसे। हाँ, वो खुद कभी किसी को परेशान नहीं करेगा, लेकिन कोई उसे परेशान भी नहीं कर सकेगा। और क्या क्या सिखाएंगे उसे? और उसे ये भी सिखाऊंगा कि अपने मम्मी पापा की तरह ना इतना टाइम लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप क्लास में जाओगे ना तो जो क्यूट लड़की दिखे उसे फटाक से अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना। ये भगवान, आप पापा हैं या? दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड बनूंगा मैं नक्श का। आप देख लीजिएगा, सारे सीक्रेट वो मुझे ही बताएगा। अच्छा, वैसे आपने इन सब चीजों के अलावा उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी कुछ सोचा है या नहीं? वो सोचा है अक्षरा, मैं उसे बहुत पढ़ाऊंगा। और फिर मैंने तो ये भी सोच रखा है अक्षरा कि मैंने उसे वीडियो गेम एक्सपर्ट बनाऊंगा, क्योंकि जब वो खेलेगा तो उसके आसपास कोई नहीं खड़ा रहेगा। बिल्कुल आपकी तरह। बिल्कुल। और शरारती भी वो बिल्कुल मेरी तरह ही होगा अक्षरा। हाँ, बहुत बहुत मस्ती करेगा, खूब खेलेगा वो। और जब वो शरारती करेगा ना तो पूरे घर को अपने सर पे उठा लेगा।
देखेगा। और मैं बेचारी उसके पीछे पीछे भागती रहूंगी, है ना? और सब लोग मुझे उसकी शिकायतें सुनाएंगे। अब अक्षरा, उसमें तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और फिर अक्षरा, आप देखिएगा, हमारा नक्श ना बहुत ही स्पेशल होगा और बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार, सबका लाडला होगा। बाबूजी की आंखों का तारा, भाभी माँ का दुलारा, और दादाजी से उसका बिल्कुल वैसा ही रिश्ता होगा जैसा मेरा उनके साथ। और जब वो और बड़ा हो जाएगा ना अक्षरा, तो फिर उसके बाद तो मैं... बस नैतिक, कितनी प्लानिंग कर ली है आपने? जितना सोचा है ना अभी के लिए उतना बहुत है। अच्छा ठीक है, आगे नहीं सोचते हैं तो चलिए फिर हम 5 साल की प्लानिंग कर लेते हैं। हाँ, आपने कभी सोचा है अक्षरा कि जब नक्श 5 साल बड़ा होगा तो कैसा लगेगा? थोड़ा आपके जैसा और थोड़ा मेरे जैसा। नक्श आ जाओ, जल्दी से आओ पापा के पास। हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत होगी अक्षर। नक्श को फोन करें? हेलो, आप इतना धीरे क्यों बोल रही हैं? टुक्कू सो गया है क्या? बहू, लल्ला यहीं सो रहा है बेटा, इसलिए ऐसे बोल रही हूँ। आज इतनी जल्दी कैसे सो गया वो? हाँ बहू, आज दिन भर लल्ला सोया ही नहीं, एक पल के लिए भी आंख नहीं लगी, तो शाम होते ही अब सो गया। अरे बाप रे, फिर तो दिन भर उसने आपको बहुत दौड़ाया होगा, बहुत परेशान किया होगा। ना बेटा, बिल्कुल भी नहीं। और खबरदार, अगर मेरे लल्ला की लीला को तूने कभी भी परेशानी कहा। सही कहा है किसी ने, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। सो तो है बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा सुन, अब तो तुम लोग कुछ बात भी नहीं कर पाओगे, कल सुबह फोन करना, तभी लल्ला से बात हो पाएगी। हाँ, अब तुम भी निश्चिंत होकर आराम करो। जी माँ, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण माँ। राधे कृष्ण बेटा। बहुत मन था उससे बात करने का, आज सुबह भी बात नहीं हो पाई। में कई बार चीकू का ख्याल आया। वैसे तो उसकी दादी बड़ी दादी है उसके पास, पर फिर भी माँ की याद तो आती होगी ना। और वहाँ अक्षरा जमाईसा भी तो पता नहीं दोनों कैसे रह रहे होंगे बच्चे के बिना। क्या जरूरत थी ऐसे मौसम में बाहर निकलने की? ठंड कितनी बढ़ गई है, पता नहीं गर्म कपड़े रखे होंगे या नहीं। ऐसा बदलता मौसम तो बहुत खराब होता है, ऐसे में तबीयत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। गर्म सर्द होने की वजह से तबीयत खराब हो सकती है। पता नहीं अक्षरा अपना ध्यान रख रही होगी या नहीं। जी क्या बोल रहे हैं आप? आप ही की तो मदद कर रहे हैं, इतनी सारी बातें खुद बोलेंगी तो थक नहीं जाएंगी। पर हम तो वैसे भी जानते हैं आप क्या बोलने वाली, इसलिए जल्दी जल्दी बोल के सब कुछ खत्म कर दिया ताकि अपने काम में हम ध्यान दे सकें। काम करना मना है ना आपको? डॉक्टर साहब से पूछ कर ही कर रहे हैं। मेरा बस चले ना तो जरा काम ना करने दो। वैसे आप जानते भी हैं मैं क्या कहने वाली थी? ये कह रही थी कि अक्षरा और जमाईसा बहुत समय के बाद बाहर गए हैं, बस भगवान करे दोनों खूब मजे करके आए। अब देखिए ना, जैसे जैसे समय बीतता जाता है जीवन की व्यस्तता बढ़ती जाती है। ऐसे में दोनों ने बड़ी मुश्किल से कुछ फुर्सत के पल निकाले हैं, तो उनका पूरा आनंद तो लेना ही चाहिए ना। मैं तो यही कहूंगा अक्षरा कि जैसे तैसे करके ना हमें अपने लिए थोड़ा सा टाइम तो चुरा लेना चाहिए। इतना रिफ्रेशिंग होता है ना ऐसे ये आउटिंग्स करना, नहीं? क्या बात है, लगता है आपको कुछ ज्यादा ही मजा आया यहाँ। क्यों, आपको मजा नहीं आ रहा? ओह ठीक है, मजा आए ना आए, लेकिन एक बात तो जरूर है, इस ट्रिप को आप जिंदगी भर याद करें। क्या हो गया मेरा राजा, तू क्यों गुस्सा हो रहा है? बोल बेटा। हाँ गायत्री जी, मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसे सुला क्यों नहीं देती? 8 से लेके 11 बजे तक सोया है, नींद तो हो गई अब इसकी पूरी। कोई बात नहीं, मैं छोटू के साथ खेल लूं। ना बेटा, कल स्कूल जाना है ना तुझे, तू जाकर सो जा। गुड नाइट छोटू। छोटी दुल्हन, इसे मुझे दे दे, मैं तुम्हारे दादाजी के कमरे में ले जाती हूँ इसे। नहीं भाभी माँ,
दद्दा जी ने तो सोने की दवा ले ली होगी ना, अब सो रहे होंगे। लल्ला जाएगा पास में तो उठ जाएंगे और फिर पूरी रात परेशान रहेंगे। अभी माँ मैं तो कहता हूँ आप भी जाके सो जाइए, रात के 11:30 बज चुके हैं। नहीं नहीं राजबन्ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे आप चिंता ना करें, मैं हूं ना गायत्री जी के साथ, आप जाइए सो जाइए। अच्छा, पर कोई जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बुलाना। मान ले भाभी माँ की बात। हाँ हाँ भाई लल्ला, ये देखो। नींद आ रही है आपको? नहीं 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 तो इतनी तो उबासियां ले रहे हैं। वो आपको देखते देखते ना मेरी उबासी शुरू हो गई। आप सो जाइए, मैं लल्ला को मुन्ना के कमरे में ले जाती हूँ। ठीक है जी, ठीक है। जल्दी मान गए? कुछ कहा क्या आपने? नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। आप सो जाइए, लल्ला को मैं अकेली संभाल लूंगी। अरे नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए ना, मैं भी बीच बीच में उसे कोशिश करता रहूंगा सुलाने की। आओ बेटा, बैठो बैठो। ये तुम्हारा पिंक एलिफेंट, ये नैतिक, ये अक्षरा, मैंने कभी आपसे इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बात का हमेशा मुझे अफसोस रहा है कि मैंने हमारी शादी की पहली रात सब गड़बड़ कर दिया। उस दिन को लेकर आपके मन में भी कितने सपने होंगे, और मैंने प्लीज नैतिक। नहीं अक्षरा, मैं जानता हूं चाहे मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन वो दिन मैं वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन हाँ कोशिश जरूर कर सकता। बैठिए। एक मिनट। अरे अरे ये क्या है? अब आप यहाँ पर बिल्कुल ऐसे रहेगा, हिलेगा मत। मैं भी आया। आप कहाँ जा रहे हैं? एंट्री लेने, मेरा मतलब है कि दूल्हे राजा की तरह बाहर से अंदर आने के। ये बात है नंदिनी की माँ, छोटी दुल्हन अभी तक ना आई। हाँ, वो अब तक सो रही है। ये आपका लाडला है ना, वो सारी रात जाग रहा था। लो बताओ, रात भर जगाए लल्ला ने, तो सोना तो इसे ही चाहिए ना। अब देखो जे यहाँ पे खेल रहा है और छोटी दुल्हन सो रही है। जी अगर वो सोई नहीं ना तो उसे सिरदर्द हो जाता है। वैसे भी अब हमें कहाँ आदत रह गई है रात रात भर जाग के बच्चों को संभालने की। क्यों रे लल्ला, बहुत बदमाश हो गया है तू। देख कितनी शिकायत कर रहे हैं सब थारी। एक बात कान खोल के सुन लो, जितनी शिकायत करनी है तो कर लो, लेकिन मारा लल्ला रहेगा लाडला ही मारा। हाँ, इसे कोई कुछ ना कह सके बस। राधे कृष्ण दादाजी, राधे कृष्ण भाभी माँ माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुली सुबह। चलो कोई बात नहीं गायत्री जी, जल्दी से पूजा शुरू करो, हम सब इंतजार कर रहे हैं। जी, पूजा की थाली भी अब तक तैयार नहीं हुई। बहू, दिमाग से निकल ही गया कि बहू नहीं है। बस अभी तैयार कर देती हूँ। हम तो रसोई में पूजा कर लेंगे छोटी दुल्हन, हमें तो जी बता दो कि नाश्ता में क्या बनेगा। मेथी के परांठे, हरी चटनी और रायता बना दीजिए। अरे जो सब तो कल बनाए छोटी दुल्हन। हाँ, तो फिर जो कुछ दिनों से नहीं बना है वो बना दीजिए। छोटी माँ, बाहर माली आया है, पूछ रहा है कहाँ कहाँ फूल लगाए। हम क्या कह सकते हैं छोटी दुल्हन, वैसे भी जाने से पहले बहू सब समझा के गई है उसे कि कौन कौन से फूल कहाँ कहाँ लगाने हैं। माली से कहो जब बहू आ जाए तब आ जाए सब कुछ लगाने के लिए, इस समय हमें कुछ भी पता नहीं है, कह दो। नहीं, आज करवा ही लेते हैं। गिरिजा, उससे कहे उसे जो समझ में आए वैसा करे। कितनी क्यारियां खाली पड़ी हैं, लगा दे कुछ। जी छोटी माँ। क्या बोल दे? अगली बार मुन्ना ने बहू को बाहर ले जाने की बात करी ना,
तो उसका कान मड़ोड़ के डांट दूंगा। कहूंगा कि देख ले 2 दिन में घर का क्या हालत है। चाय के वक्त पे पूजा हो रही है, नाश्ते के वक्त में चाय मिलेगी, और नाश्ता के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है कि क्या बनेगा। जी दादाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मुन्ना का कान मरोड़िएगा और मैं बहू का। बच्चों ने तो बिल्कुल आदत बिगाड़ दी है हमारी। बहू हमें कुछ करने ही नहीं देती। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि काम करना तो दूर, उसके बारे में सोचे भी नहीं बनता। ये पहला ऐसा घर होगा जहां बहू के काम ना करने पर नहीं, बल्कि सास उसे काम अच्छा करने पर डांटेगी। गुड मॉर्निंग अक्षरा, उठिए ना। मैं तो प्लीज थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। क्या अभी तक सो रही हैं आप? प्लीज उठ जाइए ना। देखिए कितना अच्छा मौसम है बाहर, एकदम रोमांटिक। आप भी तो कहते हैं ना, जब बाहर मौसम अच्छा होता है तो और सोना चाहिए। फिर भी आप नैतिक, कहाँ हैं आप? मुझे यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढ रही हैं आप? मैं तो वहाँ रहता हूँ, आपके दिल में। कि क्या हो गया आपको सुबह सुबह? बताइए ना, कहाँ हैं आप? कहाँ छुपे हुए हैं? सामने आइए। जब भी मुझे देखने का मन करे, आंखें बंद करके अपने दिल में झांके मैं मिल जाऊंगा। पर ये आवाज कहाँ से आ रही है? रोज आप उठकर मेरे लिए चाय बनाती, नाश्ता बनाती, तो आज मैंने सोचा क्यों ना अपनी प्यारी सी बीवी की मैं खिदमत करूं। जब भी मुझसे बात करने का मन करे ना, मन ही मन अपने दिल से आप बात कीजिएगा। मैं जहां भी कहीं हूंगा, जिस हाल में हूंगा, समझ जाऊंगा। नैतिक प्लीज बातें बनाना बंद कीजिए, बताइए तो सही है कहाँ आप? जल्दी से बाहर टेरेस पर आ जाइए, गर्मा गर्म चाय आपका वेट कर रही है। ओके, मैं जल्दी से चेंज करके जाती हूँ। नैतिक, अरे ये क्या है आज सुबह सुबह? आप भी ना। मैंने सोचा कि सुबह आपसे पहले उठ गया हूँ, तो क्यों ना ये सुबह आपके लिए मैं यादगार बना दूं। अब जब भी मुझसे बात नहीं हो पाएगी ना, आप मेरी आवाज सुन सकती हैं। बैठिए। आपके लिए चाय बना। ये लीजिए। थैंक यू। अक्षरा, आपके हाथ की चाय में भी नशा है। क्या बात है, आज से पहले तो आपने कभी नहीं कहा। आज से पहले कभी मौका भी तो नहीं मिला ऐसे अकेले अकेले आराम से चाय पीने का। हमेशा तो वहां पर भागदौड़ ही मची रहती। क्या बात है नैतिक, आज और चीनी नहीं डालेंगे? पता है मुझे, मेरी बनी हुई चाय में आप 1 चम्मच एक्स्ट्रा चीनी रोज डालते हैं। ये लीजिए। सब जानती हूँ मैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।